दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। जी हाँ, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं या अगर आप एक डेवलपर हैं या बिल्डर हैं या अगर आप प्रॉपर्टी बायर हैं तो आपने कहीं ना कहीं रेरा का नाम सुना ही होगा। जी हाँ, रेरा का जितने भी जो रियल एस्टेट में जो लोग काम करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन रेरा की ली होगी। बट कई बार किसी को काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो उसका क्लियर जानकारी दे नहीं पाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम रेरा के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। जी हाँ, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज का टॉपिक था हमारा रेरा का था। रेरा का जो पॉइंट है वो बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। रेरा के बारे में जानने से पहले हम रेरा की फुल फॉर्म पता लगा लेते हैं। रेरा की फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जी हाँ, इंडिया में 2016 से पहले रेरा नहीं था। 2016 में रेरा लागू हुआ और इस पर प्रॉपर वर्किंग हुई 2017 से। रेरा की ज़रूरत इंडिया में क्यों पड़ी वो हम एक बार जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है वो है आरबीआई। ऐसे ही स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है वो सेबी है। इसी तरीके से 2016 से पहले इंडिया में रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं दी गई थी। इसीलिए मार्केट में रियल एस्टेट में रेरा की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए 17 के बाद 2017 के बाद रेरा की आवश्यकता पड़ी और जितने भी जो अभी काम हो रहे हैं वो सारे रेरा के साथ ही होते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। रेरा के जितने भी जो पॉइंट्स थे, जो भी लोग जो कस्टमर्स या जो बिल्डर्स थे जिन जिन प्रॉब्लम्स का वो सामना कर रहे थे 2016 से पहले, हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में 2016 से पहले कस्टमर्स को और बिल्डर्स को किन किन प्रॉब्लम्स की समस्या को फेस करना पड़ रहा था। तो जानते हैं सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कस्टमर्स जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे वो थी पोजीशन में डिले। जी हाँ, अगर किसी बिल्डर ने किसी कस्टमर से 2 साल का टाइम लिया है या 3 साल का टाइम लिया है तो उसको उस टाइम में ना दे के वो 2-5 साल और डिले कर देते थे। इसी चक्कर में कस्टमर्स को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था और वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि रेरा आने से पहले ये चीज़ें होती थी। तो दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है, रेरा आने से पहले बिल्डर्स के द्वारा बहुत सारे फेक कमिटमेंट्स किए जाते थे। जैसे कि उनसे बुकिंग अमाउंट लेके उनको टाइम पर पोजीशन ना देना, प्रोडक्ट में डिलीवरी को डिले करना, ऐसी बहुत सारी समस्या थी जो कस्टमर्स फेस कर रहा था बाय बिल्डर्स। इन सब को दूर करने के लिए रेरा आया। तीसरी जो सबसे बड़ी जो कमी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि कारपेट एरिया को कभी भी डिफाइन नहीं किया जाता था। उसको बिल्डअप एरिया को कारपेट एरिया बता के सेल किया जाता था और उसकी पूरी कॉस्ट ऐड की जाती थी। तो इस तरह की समस्याएं कस्टमर्स बहुत सारे फेस कर रहे थे और कस्टमर इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था। अब हम बात करते हैं बिल्डर को, एक डेवलपर को रेरा आने से पहले क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। जी हाँ, कस्टमर्स के अलावा बिल्डर्स को भी कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। वो ये था, कस्टमर्स कई बार एक बुकिंग अमाउंट देने के बाद उसका पूरा पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते थे। इसीलिए बिल्डर्स और डेवलपर किसी भी प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो रेरा आने से पहले कोई भी कस्टमर, कोई भी बिल्डर्स उसको क्लियरली नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए 2017 से रेरा आया। सो दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि रेरा के आने के बाद कस्टमर्स को और बिल्डर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। जी हाँ, पहले क्या करते थे, बिल्डर्स कस्टमर से कितना भी बुकिंग अमाउंट ले लेते थे रेरा आने से पहले, लेकिन रेरा आने के बाद कस्टमर से ओनली 10% अमाउंट ही हम ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो कस्टमर 2 लाख रुपए दे सकता है, उसके अलावा कोई कस्टमर से हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते। दूसरा जो प्रॉफिट कस्टमर्स को होता है वो ये होता है, अगर कोई भी बिल्डर, अगर कोई भी डेवलपर किसी प्रोजेक्ट को डिले करता है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, तो कस्टमर ने अगर जितना भी पेमेंट किया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कस्टमर्स को, अगर किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में डेवलपर डिले करता है। तो ये बेनिफिट्स हैं जो रेरा के आने के बाद कस्टमर्स को होते हैं। सो दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, कस्टमर्स को रेरा के आने के बाद किसी भी डेवलपर या बिल्डर द्वारा अगर कोई भी फेक कमिटमेंट्स किया जाता है, जैसा कि किसी कस्टमर को ये बताया गया है कि हम लोग इसमें डेवलपमेंट करके दे रहे हैं, अगर वो उस टाइम उस सिचुएशन में अगर वो डेवलपमेंट नहीं मिलता
तो कस्टमर्स को पूरा राइट होता है, उसको पूरा पेमेंट रिफंड मिलता है उस प्रोजेक्ट को लेके। ये बेनिफिट्स रेरा के आने के बाद कस्टमर्स को होते हैं। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट चौथा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ मैं भी। जी हाँ, रेरा के बाद जितने भी जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो टाउनशिप, जो गेट टाउनशिप काटते हैं जेडी अप्रूव में प्लस रेरा अप्रूव जो बताते हैं हम लोग, डेवलपमेंट का जो टाइम होता है, फॉर एग्जांपल कि कस्टमर को हमने टाइम दिया 1 साल का डेवलपमेंट हम करके दे देंगे, उस टाइम ड्यूरेशन में अगर 1 साल का टाइम में अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है तो जेडीए 12.5% इन्वेंट्री, 12.5% जो स्टॉक होता है वो अपने अंडर रखता है जब तक डेवलपर उसको कंप्लीट करके नहीं देता है। इसीलिए रेरा के आने के बाद कस्टमर्स का फेथ डेवलपर्स बिल्डर्स पे और ज़्यादा बढ़ गया है। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो रेरा के आने के बाद कस्टमर्स को मिल रहे हैं आज की डेट में। दोस्तों, आप समझते हैं कि बिल्डर को रेरा के आने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। रेरा के आने के बाद बिल्डर को जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ है वो है कस्टमर से पेमेंट। जी हाँ, कस्टमर्स पहले टाइम पर पेमेंट नहीं करते थे, इसी कारण डेवलपर प्रोजेक्ट को टाइम पर प्रोजेक्ट को डेवलप पूरा नहीं कर पाते थे एट द टाइम, और इसके अलावा प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते थे। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि इसी वजह से जो प्रोडक्ट डिले होता था, जो प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं देते थे, इसकी पेनल्टीज डेवलपर के ऊपर लगती थी, बिल्डर के ऊपर लगती थी। यही सेम पेनल्टी अगर कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो पेनल्टीज कस्टमर को भी देनी होती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि रेरा का रजिस्ट्रेशन किन किन लोगों को कराना कंपलसरी होता है। रियल एस्टेट से जितने भी जो लोग जुड़े हैं उन सभी का रेरा होना कंपलसरी है। जैसे कि कोई कंपनी है, कोई बिल्डर है, कोई डेवलपर है, या कोई रियल एस्टेट में जो वर्कर है, उनका रेरा होना कंपलसरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, और इसी तरीके से रियल एस्टेट से जुड़ी हुई और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। इसी तरीके से बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।